पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सामीन, बहुत अच्छी तरीके से आपने वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके ज़हनो फ़िक्र में फ़ौरन ये बात आई होगी, ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान का कव्वाल है। कोई शक की बात नहीं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ये कव्वाल है और इसी ने वो कव्वाली भी गाई थी जिसके जरिए से ये बचपन में ही जो है बहुत फेमस हो गए। वो कव्वाली कौन थी कि मुझ पे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग रंग। कभी इन्होंने चिश्ती रंग से जो है अपनी शोहरत हासिल करी, कभी इन्होंने साबरी रंग पढ़ करके अपनी शोहरत हासिल करी, कभी इन्होंने वारसी रंग का कलाम पढ़ करके उससे इन्होंने शोहरत पाई। कई कव्वालियां इनकी बहुत ही बुलंदी पर बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने पसंद किया या यूं कहिए कि सुपर हिट गईं। लेकिन यही जनाब की कव्वाली जो आपने वीडियो में देखा है जिसमें कह रहे हैं किसी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। ये कव्वाली आप देख रहे हैं और इसको आपने सुना और उसी के साथ साथ मैंने वो भी वीडियो इसमें लगाई है कि जिसमें ये अपने चेहरे के ऊपर रंग और रोगन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी एक लेडीज है जिसके जरिए से इनके चेहरे की सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है, रंग रोगन हो रहा है। आप इस वीडियो को बहुत ही गौर के साथ में फिर दोबारा देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कलाम को सुनिए और फिर उसके बाद इनके चेहरे के ऊपर जो क्रीम और पाउडर की सर्जरी हो रही है उसको भी आप बहुत ही गौर के साथ में देखिए। यही वजह है कि आज हमारी कौम के कुछ लोग जो मजाहिया किस्म के लोग हैं या जो बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग हैं, वो यही चीजें कहते हैं कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए से ये कव्वाल साहब ये कह रहे हैं कि इंसान को, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो आलिम हो, किसी को भी जो है क्रीम और पाउडर से कोई खूबसूरती नहीं मिलती। जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह तबारक ताला उनके चेहरे पर नूर अता फरमाता है। इतनी जो है चमक दमक किसी बेनमाजी को नहीं मिलती। चेहरे पे जो नूर आता है वो नमाज की बरकतों से आता है। बिल्कुल इन्होंने कव्वाली कही। मुझे भी इस बात का एहसास हो गया कि इनके चेहरे पे नूर कहां से आए, क्योंकि हम जो है इनके चेहरे को देख रहे हैं तो उसके ऊपर जो है आप किस तरीके से जो है ब्यूटी पार्लर वाला सिस्टम चल रहा है, वो भी एक लेडीज के हाथों से। चेहरे पे इनके क्रीम भी लग रही है, पाउडर भी लग रहा हैगा, वीडियो में आप देख रहे हैं। तो अब आप बताइए, ये नमाजी तो हो नहीं सकते, और जब आप नमाजी नहीं हो सकते हैं तो आपको फिर ये कव्वाली गाने का हक भी नहीं है। बहरहाल आज जो माहौल बन गया हैगा, आज जो मिजाज बन गया है, आदमी बोलने से पहले, पढ़ने से पहले, तकरीर करने से पहले, गुफ्तगू करने से पहले सोचता समझता नहीं है। पंचायत में कुछ भी उसने कह दिया, तकरीर में उसने कुछ भी बोल दिया, और फिर जब हम और आप उनके घर का जायजा लेते हैं, उनकी असल जिंदगी को देखते हैं, तो बहुत बड़ा फर्क होता है। जमीन और आसमान का फर्क होता है। और ये जमीन और आसमान का फर्क ये हमें बता देता है कि ऐ लोगों, हमारी जिंदगी वो नहीं जो स्टेजों के ऊपर गुजरती है, हमारी जिंदगी वो नहीं जो कव्वालियों में गुजरती है, हमारी जिंदगी वो नहीं है
जो हम बयान किया करते हैं, जो हम बोला करते हैं, जो लोगों के सामने गुफ्तगू करते हैं, बल्कि हमारी असल जिंदगी अलग हट करके है। और यही बात बिल्कुल सही है। काफी तादाद में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आवाम के सामने कुछ बोलेंगे और उसके बाद में कुछ करते हुए नजर आएंगे। कई ऐसे खतीब को मैंने देखा है, कई ऐसे उलमा के बारे में मैंने सुना है, कई ऐसे हुफ्फाज के बारे में मैंने सुना है कि जब वो स्टेज के ऊपर आएंगे, मिंबर रसूल के ऊपर आएंगे, तो उनकी वो धुएंधार तकरीर जो है माँ बाप की अजमतों के लिए होती है। अवाम बेचारी रोने लगती है, तड़पने लगती है, बेचैन हो जाती है। मगर जब उनकी असल जिंदगी में देखा जाता है तो वही लोग अपने माँ बाप को गालियां देते हुए नजर आते हैं। कई हमारे अहबाब हैं, उन्होंने अपनी रिश्तेदार जो उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, उनके बारे में बताया कि मौलाना साहब ये बात समझ में नहीं आती कि फला मौलाना हैं, वो जब तकरीर करने आते हैं या आपके साथ में उनकी तकरीर होती है तो माँ बाप की बड़ी फजीलत बताते हैं, कहते हैं माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहिए, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वाला जहन्नमी है। लेकिन उनको जब देखा जाता है तो वो अपनी माँ बाप को गालियां देते हुए नजर आते हैं, माँ बाप के फैसले के खिलाफ जाते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, ऐसा खतीब, ऐसा मुकर्रिर, ऐसा कव्वाल, ऐसे हुफ्फाज, ऐसे उलमा और ऐसे पंचायतों में बैठ करके पंचायत करने वाले चौधरी मुकम्मल तौर पर जहन्नम के गड्ढे के अंदर घुसे हुए हैं, जो बयान कुछ करते हैं और उनका किरदार कुछ अलग बोलता है। माँ बाप की अजमतें बड़ी अजमतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने माँ बाप की नाफरमानी की, माँ बाप को सताया, माँ बाप को रुलाया, माँ बाप को दुख दिया, वो मैदान महशर में मुझसे मिल नहीं पाएगा, मेरी उससे मुलाकात नहीं होगी। अब आप अंदाजा लगा दें, शाफ़े महशर है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मालिके जन्नत हैं, साकिये कौसर हैं, हाकिमे कौसर हैं। अब जिस आदमी से मेरे नबी की मुलाकात नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उस आदमी को न तो कौसर का जाम नसीब होगा और न मीजान पर नबी की शफाअत मिलेगी और ना ही पुलसरात के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब उसको मिलेगा। अब उसका ठिकाना कहां होगा, यह फैसला आपके हाथ में है। बिल्कुल इसी तरीके से कव्वाल साहब को बड़ी शोहरत मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन हक यह है कि आज भी इनको सही बोलना चाहिए, वही बात बोलें जो ये खुद कर रहे हो, उसी के बारे में बोलें जिस पर ये खुद अमल पैरा हो। और ये बात हकीकत है कि ना तो किसी क्रीम से ना पाउडर से चेहरे पे नूर आता है, बल्कि चेहरे पे नूर सिर्फ जो है इश्क रसूल और नमाज की बरकतों से, अल्लाह के खौफ से आता है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें। नमाज वो अजमत वाली शय है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अस्सलातु इमादुद्दीन,
नमाज दीन का सुतून है, दीन का खंबा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1, 2, 10, 20 जगह पर नहीं बल्कि हजारों की तादाद में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद हैं जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज की अजमतों के लिए बयान करी है। और बेनमाजी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हजारों हदीसें मौजूद हैं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेनमाजियों के ऊपर जो अल्लाह का अजाब होगा, उनका ठिकाना कहां होगा, किस तरीके से वो तबाह बर्बाद मैदान महशर में मिलेंगे, ये हजारों हदीसों से ज्यादा जो है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला मुझे भी और आप हजरात को भी हक बोलने की, हक समझने की और हक कहने की तौफीक अता फरमाए।